हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 5वें अध्याय पे 5th चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर से हमें मिल रही है। ये चैप्टर में बेसिकली डिस्कशन हो रही है इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में। और ये जो डिस्कशन है नारद जी और ब्रह्मा जी की, ये डिस्कशन शुकदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, और यही डिस्कशन एज इट इज़ यथारूप रिपीट कर रहे हैं सूता गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को। ये ओवरऑल बैकग्राउंड है, पिक्चर कैसे चल रही है। नारद जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से सृष्टि के बारे में, क्योंकि यही क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछा था शुकदेव गोस्वामी को। क्या इंस्ट्रक्शंस हमें इससे मिल रही हैं? पहली इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही है गुरु निष्ठा। आप कितने ही महान, कितने ही उन्नत क्यों ना हो, जो शिष्य है हमेशा अपने गुरु पर निर्भर रहता है नॉलेज के लिए। नॉलेज जब भी उसको ज्ञान चाहिए होगा, कोई भी शंका का निवारण करेगा, पहले गुरु के पास जाएगा, गुरु से शंका निवारण करने के लिए पहली शिक्षा। दूसरी बात यह है कि विनम्रता पूर्वक लेकिन फ्रैंकली क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको बताऊंगा नारद जी ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तीसरी चीज हमें इससे क्या समझ में आ रही है, अपार्ट फ्रॉम कि जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा से हमने जो निष्ठा दिखा रहे हैं, एज इट इज़ मैसेज रिपीट कर रहे हैं। गुरु परंपरा के अंदर अब जो गुरु है, गुरु का दायित्व यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गुरु एकदम क्लियर बात कर रहा है। जो शिष्य है वो तो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, वो तो गुरु को भगवान के समान समझ रहा है, लेकिन जो गुरु है वो एग्जैक्ट पिक्चर बता के चलता है कि देखो ये पिक्चर है। गुरु कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। गुरु कभी नहीं कहता ये बात। तो ये सारी बातें इस चैप्टर से हमें समझ में आती हैं। तो नारद जी ने तो इस चैप्टर में, और इसमें आगे जाने से पहले, दो तरह की सृष्टि होती है, एक प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। पहले एक क्रिएशन होती है कि ब्रह्मांड पूरा अस्तित्व में आ जाता है, असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? फिर उनके कारक जो द्रव्य हैं उसको बनाने के लिए वो कैसे पिक्चर में आते हैं, वो प्राइमरी या प्राथमिक सृष्टि है। फिर सेकेंडरी सृष्टि है कि जीव 84 लाख योनियाँ खड़ी हो गई और पूरा मैनिफेस्ट वर्ल्ड दिखना शुरू हो गया। ये सेकेंडरी क्रिएशन, इसको द्वितीय सृष्टि कहते हैं इसको। ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस चैप्टर और अगले चैप्टर में ये क्लियर कर रहे हैं कि देखो, जो प्राइमरी क्रिएशन है वो तो भगवान खुद ही करते हैं। कैसे करते हैं बताएंगे आपको। जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो भी अल्टीमेटली भगवान ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे एक बच्चा है, बच्चे को पैदा किसने किया? ऑफ कोर्स माँ ने पैदा किया। तो वो उसका जो इमीडिएट कॉज होता है, किसने पैदा किया? माँ ने पैदा किया, ये इसकी माँ है। लेकिन वो बच्चा है किसका? वीर्य किसने दिया? वो पिता ने वीर्य दिया। वो एफिशिएंट कॉज उसको बोलते हैं कि अल्टीमेटली अंततः कौन है भैया, कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो पिता। जैसे बच्चे के केस में पिता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस सृष्टि के संदर्भ में वो जो अल्टीमेट जो रचयिता हैं, जो पूरी सृष्टि जिन्होंने बनाई है, जो दिख रही है, जो नहीं दिख रही, सब वो भगवान ने बनाई है। ये पूरा इस चैप्टर और अगले चैप्टर से दिख रहा है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, और नारद जी ने ब्रह्मा जी को बोला, प्लीज़ हे पिता, आप प्लीज़ मुझे बताओ कि ये संसार बना कैसे, किसने
ये संसार बनाया है, संसार के लक्षण क्या हैं, इसका पालन कौन कर रहा है, किसके नियंत्रण में है ये सारी की सारी चीज़, आप मुझे बताओ। क्योंकि आप साइंटिफिकली जानते हो, आपने रियलाइज्ड नॉलेज है आपके पास, आपने अनुभव कर रखा है और ब्रह्मा जी ने अनुभव कर भी रखा है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये है कि नारद जी इंटेलिजेंट है, समझदार है, और नारद जी को ये क्लियर है कि भैया ये जो वर्ड है ये बाय चांस कोई बिग बैंग थ्योरी से नहीं पैदा हुआ। ये वर्ड जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही एक सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति द्वारा ये पूरा संसार बना है। आगे नारद जी ने बोला कि ये जो आपको ये सृष्टि बनाने की आपको ये नॉलेज कहाँ से आई, आपके ज्ञान का आधार क्या है, कहाँ से आपको ज्ञान मिला, क्या कोई आपको सुरक्षा दे रहा है? इसका मतलब क्या है कि क्या आप किसी के लिए कार्य कर रहे हो या आप स्वच्छंद स्वतंत्र स्वराट हो? आप क्या ऐसा तो नहीं है जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी जाला बुनती है, बाहर से कोई सामान नहीं लगती, अपने ही जो लार है उससे मकड़ी पूरा जाला बुन देती है, और फिर जब समेटना होता है समेट भी लेती है, उसको किसी बाहरी वस्तु की वो सहायता नहीं लेती। तो नारद जी ने पूछा क्या आप भी ऐसे मकड़ी की तरह तो नहीं कि आपने किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, आपने खुद ही सारा काम बेसिकली कर लिया? आप मुझे प्लीज़ इस बारे में बताओ, क्या आप स्वतंत्र हो क्या पूरी तरह? लेकिन हमने आपको तपस्या करते हुए भी देखा है, आप तपस्या करते हो, तो ये हो क्या रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है? जैसे एक हमारे यहाँ बताते हैं कि एक अंग्रेज़ भारत आया और पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, तो उसने कहा मुझे समझ में आ गया कि भगवान कौन है। किसी ने बोला भाई कौन है भाई भगवान? और जहाँ कृष्ण भगवान है। तो भाई तो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँच गया कृष्ण भगवान है? उसने कहा आप किसी को देख लो, शिव जी को देख लो, आप ब्रह्मा जी को देख लो, आप किसी भी देवी देवता को देख लो, सब किसी ना किसी काम में लगे हैं। बस एक कृष्ण है, बंसरी बजा रहे हैं और खेल रहे हैं, कोई काम नहीं है पूरे संसार में। वो जिसको कोई काम नहीं है, सारे काम स्वतः उनके अपने आप पूरे हो रहे हैं, भाई वो भगवान है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप सुप्रीमली पावरफुल होते तो फिर आप तपस्या क्यों करते? तो ये प्रश्न उन्होंने रखे। जैसे ये प्रश्न सुने ब्रह्मा जी ने, वैसे ही ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई, तुमने ये प्रश्न पूछ लिए, क्योंकि ये प्रश्न तुमने ऐसे पूछे हैं कि इससे मुझे भगवान का स्मरण हो रहा है। भगवत वीर्य दर्शन है, मैं भगवान के जो शक्ति है, वीर्य मतलब प्रॉवस, शक्ति, पोटेंसी भगवान की, मैं उसको याद करने में सक्षम हो गया तुम्हारे इन प्रश्नों को पूछने से। एक बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को सब पता है, सर्वज्ञ है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं मुझे सब पता चल गया बस बात खत्म हो गई। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो हमेशा जो उनकी रियलाइज नॉलेज है हमेशा दूसरों को बताने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया, नारद जी ने भी अपने पास नहीं रखा, फटाफट नारद जी ने आगे पास ऑन कर दिया, सूता गोस्वामी ने आगे पास ऑन कर दिया। ऐसे परंपरा चल रही है, प्रभुपाद आगे सबको बांट गए। तो ब्रह्मा जी ने अब उत्तर देना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने बोला देखो भैया, जब तक कोई भगवान हरि की, भगवान कृष्ण की जब तक कोई शक्ति को समझ नहीं लेगा, तब तक हमेशा भ्रमित रहेगा वो व्यक्ति। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे कहाँ से ये पावर मिली? मुझे ये सारी पावर जो है सृष्टि करने की भगवान कृष्ण से मिली है। जैसे सूर्य की रोशनी से चंद्रमा और जितने भी हीरे ज्वारात हैं वो जैसे चमकते हैं, ऐसे मैं भी भगवान कृष्ण की ज्योति, उनकी शक्ति से चमक रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात
ब्रह्म संहिता में कई भासमान यथा अश्व शक्लेषु निजेषु तेजा स्वयं कियत् प्रकटयति अपि तत्व तत्र ब्रह्मायाश जगदंड विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा जैसे हीरे जवाहरात में अपनी चमक नहीं होती, सूर्य की चमक आती है, चमकना शुरू कर देते हैं, ऐसी मैं भी हूँ। लोग कहते हैं जगदंड विधान करता कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पूरे जो ब्रह्मांड है मैं उसका स्वामी हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ये बात बोली, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये जो अगर कोई सोचता है कि मैं सृष्टि कर, मैं अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, वो बेसिकली भ्रम है। तो भ्रमित कैसे होगा? माया के कारण होगा। कि माया क्या चीज़ है, ये माया क्या चीज़ है, आप माया का इसमें क्या रोल है? तो ब्रह्मा जी ने बताया माया के बारे में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विलज्जमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पते अमूया विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धिया। जो भगवान की माया शक्ति है, माया शक्ति वैसे तो भगवान के सामने नहीं आ सकती, वो लज्जित रहती है हमेशा, भगवान के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, हमेशा भगवान के पीछे रहती है। लेकिन जो लोग भ्रमित हो जाते हैं माया शक्ति के द्वारा, वो अहम ममेति, ये मैं हूँ और ये जो शरीर मैं हूँ और ये सब चीज़ें मेरी हैं, बस दुर्धिया, जो बिल्कुल बिविल्डर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, वो लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। और वही लोग सोचते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, एक्चुअली में हकीकत सच्चाई कुछ और है। ब्रह्मा जी ने ये उनको बताया। तो ये द्रव्य कहाँ से आए? ये सारी सृष्टि बनाने के द्रव्य कहाँ से आए? ब्रह्मा जी ने बोला द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्यो अर्थ अस्ति तत्वता। देखो जितने भी ये द्रव्य हैं, द्रव्यों में जो भी पंच महाभूत हैं, जो भी महत्त्व और दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो सारी प्लस कर्म, काल, समय प्लस स्वभाव और जीव, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वासुदेवाद, ये भगवान कृष्ण से आई हैं। अन्य कहीं से इनके आने की कोई संभावना नहीं है। भागवतम में आगे जाकर दोबारा इस श्लोक को रिपीट किया गया, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। मध्वाचार्य जिस पे बहुत ज़्यादा इस पे महत्व उन्होंने दिया, वहाँ पे भी बोल रहे हैं द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च यथा अनुग्रहतः संति न संति यत उपेक्षा। कि जितने भी द्रव्य, काल, कर्म, जीव, स्वभाव, ये सारी चीज़ें भगवान के अनुग्रह से होती हैं। भगवान दया करेंगे तो होगी, और न संति, खत्म हो जाएंगे अस्तित्व उनका। यद उपेक्षा, भगवान ने अगर उपेक्षा कर दी, भगवान की मर्सी, भगवान की कृपा को ये चीज़ दर्शाती है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जितने भी वेद हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने ग्रह हैं और जितने भी अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, इन सब का एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। जितने भी ध्यान, योग, तप, ज्ञान, ये सब भगवान, परम भगवान को समझने के निमित्त है। तो मोक्ष क्या चीज़ है? मोक्ष का मतलब है भगवान के धाम में प्रवेश करना। तो वो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, उसको क्या बोलते हैं? वो जो सायुज्य मुक्ति है, उसको तो एक्चुअली जो वैष्णव है, जो समझदार है, वो तो उसको आध्यात्मिक आत्महत्या मानते हैं, क्योंकि निष्क्रिय हो जाता है व्यक्ति और ब्रह्म भगवान के उसमें लीन हो गया, प्रकाश में, और प्रकाश में लीन होकर निष्क्रिय पड़ा रहेगा लाखों करोड़ों वर्ष तक। वो तो असुर भी चले जाते हैं, वो तो आप कुछ नहीं करो, जब प्रलय आएगी तो भी हो जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काम करने के लिए क्यों व्यक्ति प्रयास करे जो कि अनायास वैसे ही मिल जाएगा या असुरों को भी मिल रहा है? ऐसे काम करो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओ और रस का आस्वादन कर सको। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला, मोक्ष की परिभाषा दे दी। मोक्ष का मतलब है भगवत धाम में प्रवेश करना। भगवान प्रेरणा देते हैं, तो वो जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा भगवान कृष्ण, भगवान नारायण ने जो प्रेरणा दी, उसी के अनुसार मैं सृष्टि करता हूँ। उनके निरीक्षण में
सुपरविज़न के अंदर, मैं अलग से कुछ करता नहीं। और ये बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि मुझे खुद उन्होंने बनाया, मैं खुद ही भगवान के द्वारा निर्मित हूँ। तो इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो भगवान निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर उठे हैं, भगवान गुणातीत है, लेकिन फिर भी भगवान इस सृष्टि के रचना, पालन और संहार करने के लिए भगवान तीनों गुणों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित कभी नहीं होंगे भगवान, गुणों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं जीवों को ये अवसर देने के लिए कि अरे भैया विमुक्ता छोड़ो और भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ। इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। तो कैसे सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि के बारे में बताया कि कैसे कारणोदकशाही विष्णु जो हैं वो प्रकट होते हैं। कारणोदकशाही विष्णु प्रकट होने के बाद महत्त्व आता है, फिर काल आता है, फिर 3 गुण आते हैं जो कि अहंकार के ट्रांसफॉर्मेशन, उसके विकार से प्रकट होते हैं। और उसी से वो जो 3 गुण हैं वो भौतिक ज्ञान, कर्म और जड़ पदार्थों के अंदर बदल जाते हैं। और जो अहंकार होता है आगे वो ईथर, आकाश में बदल जाता है, जिसमें शब्द चलता है। उससे जो अहंकार है उससे आकाश बना, आकाश से फिर वायु बनी, वायु से फिर अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। और आकाश में शब्द चलता है, और जब वायु आती है वायु में शब्द और स्पर्श ये दोनों गुण आ जाते हैं। उसके बाद में जब अग्नि आती है तो उसमें शब्द, स्पर्श और आकार, रूप ये तीनों आ जाते हैं। फिर अग्नि से जल आता है तो जल के अंदर शब्द, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद, ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद पृथ्वी, जल से पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी में पिछले 4 चीज़ें और प्लस गंध आ जाती है। तो ऐसे पूरी सृष्टि बन जाती है। इसी तरह से जो सतोगुण है उससे 10 डेमीगॉड बनते हैं। वो 10 देवी देवता कौन से हैं कि जो दिशाओं का जो देवता है, वायुदेव, सूर्यदेव, अश्विनी कुमार, वरुण, अग्निदेव, इंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र स्वयं भगवान है ही, मित्र जो कि एक आदित्य है, और ब्रह्मा जी प्रजापति। ये 10 देवी देवता जो हैं सतोगुण से प्रकट हो जाते हैं। रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि और प्राण प्रकट हो जाते हैं। अब आप पूछो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? वो ईयर, स्किन, नोज, आई, टंग। 5 कर्मेंद्रियाँ कौन सी हैं? मुंह, हाथ, जननेंद्रिया, गूदा और टांगे। तो ये इस तरह से ये 12 चीज़ें उससे प्रकट हो जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें भगवान अपनी शक्ति के द्वारा काल को उत्तेजित करके भगवान इसको कंबाइन कर देते हैं, इसको आपस में मिक्स कर देते हैं भगवान। जैसे वो मिक्स करते हैं सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और सारे जो ब्रह्मांड है वो कारणोदक जो समुद्र है उसके अंदर तैरते रहते हैं। और फिर वो जो भगवान है, भगवान अपना अगला रूप लेते हैं गर्भोदकशाही विष्णु का। हर एक भगवान ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान के हज़ारों मुख, हज़ारों आँखें, हज़ारों हाथ, हज़ारों टांगे होते हैं, विराट रूप है, भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये ब्रह्मांड बनने की, ब्रह्मांड फिर विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भगवान का जो पूरा शरीर है वो ब्रह्मांड के अनुसार चलता है। उन्होंने बोला जो विराट रूप में भगवान के जो बीच के लोक हैं, 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। पृथ्वी है, उसके नीचे पाताल इत्यादि लोक है, ऊपर स्वर्ग आदि लोक है। पृथ्वी है जो भगवान के उदर पे है, उससे नीचे नाभि, और उससे नीचे सारे पाताल लोक, तलातल, वितल, सुतल इत्यादि सारे लोग नीचे हैं, और पृथ्वी बीच में उधर में, और ऊपर जितने भी लोक हैं, स्वर्गीय लोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक इत्यादि सब ऊपर है। सत्यलोक भगवान का मस्तक है, सिर पर भगवान के स्थित है। तो ऐसे ही ये सृष्टि एक बन गई। ये सर्ग या प्राथमिक क्रिएशन बता दी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इसको रोक दिया। अब ब्रह्मा जी अगले 6ठे अध्याय के अंदर भगवान की विभूतियों के बारे में बताएंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति का मतलब, नॉलेज का मतलब है कि हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो कि गुरु परंपरा के अंदर हो, परंपरा के शिक्षाओं को एज इट इज़ दिखा रहा हो, कोई जोक्स, कुछ फालतू की बातें नहीं कर रहा हो। और नॉलेज लेने का मतलब है कि नॉलेज ले ली, विद्या विनय संपन्न है, जिसने वो नॉलेज ले ली वो हर जगह पे भगवान को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, वो रियल नॉलेज है। वही नॉलेज ब्रह्मा जी के पास है जो उन्होंने आगे नारद जी को दी, नारद जी ने आगे परीक्षित महाराज, सूता गोस्वामी इत्यादि डिवोटीज को दी, और वो आगे दूसरों को दे रहे हैं। तो नॉलेज का मतलब है हर जगह भगवान को देखने की क्षमता। अगर हम ये क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से नॉलेज नहीं ले रहे तो समझ लेना सब बेकार है। यहीं विराम देते हैं। 6ठे अध्याय में देखेंगे कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूतियाँ क्या है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।